इजराइल और भारत दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क है। दोनों की जमीनें अलग हैं, दोनों का रहन सहन अलग है, दोनों की संस्कृति अलग है। लेकिन इन दोनों में एक चीज है जो बिल्कुल कॉमन है, वो है इन दोनों ही जगह के मूल निवासियों को, यहाँ पर हिंदुओं को और इजराइल में यहूदियों को, दोनों को बाहर के लोगों के द्वारा बहुत सताया गया, आक्रमणकारियों के द्वारा उनका नरसंहार किया गया। और आज की तारीख में दोनों ही देश अच्छे लोकतंत्र हैं। लेकिन क्या वजह है कि 70 साल जब दोनों देशों को तकरीबन आजाद हुए हो चुके हैं, तो इजराइल आज डिफेंस टेक्नोलॉजी में और कई रिसर्च प्रोग्रेस में सबसे आगे निकल चुका है और भारत जो है बहुत ही पीछे है इन मामलों में। पहली बात, इजराइल ऐसा देश है जो हर वक्त इमरजेंसी कंडीशन में रहता है। कब उस पर पड़ोसी मिस्र हो गया, इराक हो गया, वो उस पर हमला कर दे, पैलेस्टीन को लेकर के वो झगड़े में फंसा रहता है, तो हर वक्त वहां के लोगों को इमरजेंसी कंडीशन में रहने की आदत है। और जब मरता क्या न करता वाली बात है। लोग ट्रेंड हो चुके हैं कि कब हम पर मिसाइल आकर गिर जाए, कब हम पर बम के गोले आकर के गिर जाए, इसलिए वहां के लोग ट्रेंड हो चुके हैं। जबकि भारत इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ पर 120 करोड़ से लेकर 150 करोड़ की आबादी हो चुकी है और यहाँ पर इतने लोगों के बीच में हमले कहाँ कब किस जगह होते हैं किसी को कुछ मालूम नहीं चलता। और कहीं ना कहीं ये चीज़ है जो लोगों को बिल्कुल बेफिक्र बना चुकी हैं। अब आते हैं भारत की तीनों आर्मीज की टेक्नोलॉजी पर। तो भारत के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है वेपन की टेक्नोलॉजी, जो बहुत ही आउटडेटेड रही है लंबे समय से, क्योंकि यहाँ पर लगातार कभी बोफोर्स का घोटाला हुआ, कभी जीप का घोटाला हुआ, अभी राफेल खरीदने की बात होती तो उसमें भी राजनीतिक पचड़े आ जाते हैं। तो ऐसे में भारत हमेशा ही डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में राजनीति की भेंट चढ़ता रहा है, जबकि इजराइल में ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इजराइल ने कभी भी हथियारों के आयात पर निर्भर रहना नहीं सीखा। वो शुरू से ही अपने देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर विकसित करता रहा, जिससे उन्होंने कई सारी डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है और उसकी मदद से वो वहां पर प्रोडक्शन करते हैं और बाकायदा हथियारों का निर्यात भी करते हैं। जबकि वहीं भारत में कुछ लोग, जिन्हें शायद दलाली से कुछ पैसे खाने का शौक था, इसलिए उन्होंने हथियारों के आयात पर सबसे ज्यादा जोर दिया और यहाँ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जीरो खर्च किया गया। अगली बात आती है इंटेलिजेंस की, जहां इजराइल की मोसाद दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस में शामिल हो चुकी है। वहां के जासूस दुनिया में कहीं पर भी घुस करके अपने फैलाए हुए इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए लोगों को तबाह कर सकते हैं, किसी भी देश को उथल फुथल कर सकते हैं। जबकि भारत ने ये चीज समझने में बहुत ज्यादा देरी कर दी, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पे कुछ लीडर हुए थे जिनका मन था कि वो साउथ एशिया में एक बड़ा भाई बन के रहे, हिंदी चीनी भाई भाई बन के रहे, और उनके मन में एक वर्ल्ड लीडर बनने का एक बुरा सपना सा जग चुका था, जिसकी कीमत भारत ने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को खराब करके चुकाई। और आखिर में जब रॉ बना तब जाकर के उसने काम किया, और जब रॉ ने काम करना शुरू किया तब तक दुनिया के अधिकतर देश अपना इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर चुके थे। लेकिन रॉ के साथ में ये गनीमत रही कि वो इतना लेट बनी है, इसके बावजूद वो आज भी सही तरीके से काम कर रही है। लेकिन वो शायद आज़ादी के तुरंत बाद में बनाई गई, लेकिन वो अगर आज़ादी के तुरंत बाद में बनाई गई होती, कुछ लोगों के वर्ल्ड लीडर बनने के ख्वाब को साइडलाइन करके, यहाँ पर पाकिस्तान के या आसपास के छोटे देशों का बड़ा भाई बनने के ख्वाब को साइडलाइन करके, तो शायद रॉ आज कुछ और होती और हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क और ज्यादा मजबूत होता। हम शायद किसी और देश के खिलाफ और ज्यादा मजबूत होते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है पॉलिटिक्स का। इजराइल कभी भी रक्षा मसौदों में राजनीति नहीं करता, करप्शन नहीं करता, और यहाँ पर विपक्ष भी या फिर कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी से हो, इजराइल में सभी हर युद्ध के वक्त हर समय इजराइल की सरकार के साथ में खड़े दिखाई देते हैं। जबकि यहाँ तक कि जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने सबसे विवादित जगह पर टेम्पल बनाने की बात की थी, किंग डेविड का मंदिर बनाने की बात की थी, जहां पर हर वक्त फोर्स डिप्लॉय की जाती है, उस वक्त भी किसी भी विपक्षी ने उनका विरोध नहीं किया। जबकि भारत में रक्षा मसौदों पर सबसे ज्यादा राजनीति की जाती है। राफेल को लेकर के क्या कुछ हुआ वो तो आपने खुद ने देखा है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो पाकिस्तान के ही प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, वीटो पावर। इजराइल के पास में वीटो पावर नहीं है क्योंकि वो उतनी बड़ी शक्ति नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसने अमेरिका की लगातार चमचागिरी करके और फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों से अच्छे संबंध स्थापित करके लगभग वीटो में न होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अदृश्य स्थान बना लिया और उसकी मदद से वो चाहे जैसा रेजोल्यूशन पास करवा सकता है। लेकिन भारत के साथ में ये बिल्कुल उल्टी बात है। जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जब भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जा रहा था, तब नेहरू साहब ने उसको ठुकरा दिया था और कहा था कि हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ में
अच्छे संबंध की जरूरत है, इसलिए हम वीटो पावर को नो कहते हैं। यानी इजराइल जिसे वीटो पावर नहीं मिल रहा था, उसने अमेरिका का पिछलग्गू बन करके वीटो पावर हासिल कर लिया है। लगभग न होते हुए भी वो अपने सारे काम निकलवा लेता है, जबकि भारत के सारे प्रस्ताव अटक जाते हैं क्योंकि भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने गलती कर दी थी। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब इजराइल बना था तब वो बहुत ही छोटा था, लेकिन जब इजराइल ने युद्ध लड़े, चाहे इराक के खिलाफ लड़े हो, चाहे मिस्र के खिलाफ लड़ा हो या फिर पैलेस्टाइन पर किया गया हमला हो, हर बार वो युद्ध जीता है और जीतने के बाद में उसने बहुत सारी जमीन आसपास के देशों की हड़प ली। वो किसी भी तरीके अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दबाव में अपनी जमीन नहीं छोड़ता है। जबकि भारत की सरकार इतनी आदर्शवादी है कि वो जब लाहौर तक हमारी फौज पहुंच जाती है तो उसको भी वापस बुला लेती है, और भारत ने इस चक्कर में अपना कश्मीर का भी बहुत बड़ा हिस्सा गंवाया है। खैर, आप देख रहे हैं thechopal.com में युवराज, और इसी तरीके के वीडियोस और देखते रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज द चौपाल को लाइक जरूर करें। और अगर आपके पास में भी इसी तरीके के वीडियोस जो आप द चौपाल पर पब्लिश करवाना चाहते हैं तो आप दिखाए जा रहे ईमेल अकाउंट पर अपने वीडियोस हमें जरूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।